के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं संत कबीर नगर, जहां सीएम योगी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। और प्रभारी मंत्री संत कबीर नगर श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद डुमरियागंज श्री जगदंबिका पाल जी, माननीय विधायकगण श्री गणेश चंद चौहान जी, श्री राम चौहान जी, अंकुरराज तिवारी जी, अनिल त्रिपाठी जी, विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह जी, सुभाष यदुवंश जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री बलराम यादव जी, पूर्व सांसद अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल जी, पूर्व सांसद इंद्रजीत मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह जी, जिला अध्यक्ष गोरखपुर श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल जी, पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी जी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम जी, जिला महामंत्री गणेश पांडे जी, पूर्व विधायक संत प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से बाबा तामेश्वर नाथ की इस पावन धरा और बाबा बैजूनाथ के इस प्रांगण में जनपद संत कबीर नगर और गोरखपुर की 2 विधानसभाओं के लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए धनगटा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बाबा तामेश्वर नाथ और बाबा बैजूनाथ की इस पावन धरा को नमन करता हूं। इन सभी परियोजनाओं का उपहार धनगटा विधानसभा और खजनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अर्पित करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि चुनते हैं, विकास और विरासत को सम्मान देने वाली सरकारें चुनी जाती हैं। याद करिए, कभी सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाने वाला धनगटा और खजनी आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के माध्यम से जुड़ करके लखनऊ की दूरी को अपने साथ जोड़ रहा है। अब कोई भी जाता है, गोरखपुर का व्यक्ति लखनऊ जाता होगा या पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ता और जाता होगा तो खजनी और धनगटा विधानसभा उसके साथ जुड़ती भी दिखाई देती है, उसकी यात्रा की सहयात्री बन जाती है। कभी उपेक्षित पड़ा हुआ क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ रहा है। कभी उपेक्षित पड़े हुए पूर्वजों की ये विरासत बाबा तामेश्वर नाथ धाम हो या अन्य वे सभी पवित्र धर्मस्थल जिनका उल्लेख यहां पे श्री राम चौहान जी कर रहे थे, आज उनका सुंदरीकरण न केवल आस्था को सम्मान है बल्कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता भी है, जिन्होंने उन स्थलों को कभी स्थापित किया था, उन्हें सजाने संवारने का काम किया था। आने वाली पीढ़ी के लोग मंगल के लिए उन स्थानों को स्थापित किया था। आज जब ये स्थान फिर से अपने गौरव को प्राप्त होते होंगे, उन पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर मिलता होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों,
ये तभी संभव होता है जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अच्छे विधायक, अच्छे सांसद चुनोगे तो विकास होगा, विरासत को सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, अन्नदाता किसान को सम्मान मिलेगा, नौजवान को रोजगार मिलेगा, हर खेत को पानी भी मिलेगा। लेकिन जब बेईमान और भ्रष्टों की सरकार आती है, जनता के हक पर ये लोग डकैती डालते हैं, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं, व्यापारी को तबाह करते हैं और अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवानों के रोजगार को छीनते हैं, समाज में अव्यवस्था पैदा करके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव पैदा करने का कार्य करते हैं। लेकिन अब ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। आप इस जनपद को ही देख लीजिए, कभी संत कबीर दास जी आए थे और ये माना जाता था कि मगहर में मरना भी पाप का कारण बनता था। आप सोचो, आज मगहर में जाइए, संत कबीर एकेडमी है, ऑडिटोरियम है, मां परिनिर्वाण स्थली का सुंदरीकरण हुआ है, और उसके ठीक पार जैसे ही आमी नदी के पार आप जाएंगे, गोरखपुर का औद्योगिक क्षेत्र गीडा वहां से प्रारंभ होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों को वहां नौकरी के रोजगार की गारंटी प्राप्त होती है। हम जब धनघटा में आते हैं, धनघटा के माध्यम से जब हम विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रदेश की राजधानी और काशी के और प्रयागराज जाने का रास्ता तो आपका प्रशस्त करती ही है, लेकिन जैसे ही क्वानो नदी को आप पार करते हैं तो धूलियापार क्षेत्र में ग्रेटर गीडा की स्थापना के बाद, नए उद्योगों की स्थापना के बाद धनघटा के नौजवानों के लिए भी नई नौकरी की संभावना वहां उपलब्ध होती है। हम मैदावल में जाते हैं तो मैदावल विधानसभा क्षेत्र में बखेरा झील फिर से वहां पर एक इको टूरिज्म के नए सेंटर के रूप में, रामसर साइट के रूप में विकास को आमंत्रित कर रही है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया, हाईवे का निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, जनपदीय सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर तो हो रहा है, अन्य कनेक्टिविटी को भी मजबूती प्रदान करते हुए विकास की गति को कई गुना बढ़ाने का कार्य कर रहा है। जहां पे उच्च शिक्षा के संस्थान नहीं, वहां संस्थान खोले जा रहे हैं। कहीं डिग्री कॉलेजेस, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं आईटीआई, कहीं चिकित्सालय। पुराने जो विद्यालय थे, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उनके पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है। कहीं पे अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा में आमूलचूल सुधार करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने का काम किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए जिससे आने वाली पीढ़ी को किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े, जब चले तो गौरव के साथ चले कि मैं भी संत कबीर नगर जनपद का वासी हूं, मुझे भी आगे बढ़ने का अधिकार है। मैं भी कह सकता हूं कि हां, मैं भी अपने अधिकार को लेकर के रहूंगा, और यह सरकार आपका अधिकार आपको दिलाने के लिए आज आपके द्वार आई है। और उसी क्रम में आज मुझे
इन दोनों विधानसभाओं की दिशा से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, कभी 2 बार था। आप गोरखपुर की बेलघाट और खजनी विधानसभाओं में सिकरीगंज की कनेक्टिविटी को देखते कितनी खराब थी। धनघटा कितनी खराब स्थितियां थी। आज तो मैं कहता हूं आपको लखनऊ जाने के लिए खल्लाबाद जाने की आवश्यकता नहीं। बेलघाट वासियों को लखनऊ जाने के लिए अब सहजनवा जाने की आवश्यकता नहीं, गोरखपुर जाने की आवश्यकता नहीं। सीधे निकले और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ सीधे 2 घंटे में लखनऊ की दूरी। आप सोचो, कोई सोचता था कि लखनऊ 2 घंटे में पहुंच पाएंगे? लेकिन ये संभव हुआ है क्योंकि डबल इंजन की सरकार आपके पास है। और डबल इंजन की सरकार विकास की स्पीड को इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। बहन और भाइयों, यहां पे विकास की ढेर सारी योजनाओं के बारे में चर्चा हो। मैं पिछले दिनों तामेश्वरनाथ धाम पे भी आया था और मैंने तब भी कहा था, हमारी इच्छा है तामेश्वरनाथ धाम को एक पहचान मिले, वहां कॉरिडोर का निर्माण हो, लोग सहयोग करेंगे, कंपनसेशन भी मिलेगा और अगर आवश्यकता समझेंगे तो उनको जमीन भी आवंटित हो जाएगी। लेकिन अगर कॉरिडोर को दे देंगे तो विकास बहुत तीव्र गति से होगा। जो लोग पूजा करते हैं उनके किसी कार्यक्रम में हमारा हस्तक्षेप नहीं। हमारा हस्तक्षेप तो यह है कि यहां की आस्था के प्रतीक को सम्मान मिले, भव्य स्वरूप हो, कॉरिडोर ऐसे ही विकसित हो जैसे बाबा विश्वनाथ धाम का काशी में हुआ है, जैसे अयोध्या का पुनरुद्धार हुआ है, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आज जो भी जाता है प्रफुल्लित होकर के आता है। यही तो है डबल इंजन की बीजेपी सरकार को समर्थन देने का परिणाम। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज बहनों और भाइयों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं। ये डबल इंजन की सरकार सुरक्षा भी देना जानती है, सुशासन के लक्ष्यों को भी स्थापित करना जानती है और साथ साथ हर एक नागरिक को उसके कर्तव्यों के साथ जोड़ते हुए उसका अधिकार उसे प्राप्त हो, इसको भी देना जानती है। आज 25 जून की तिथि है, 25 जून 1975, भारत के इतिहास का एक काला दिन। इसी दिन कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था। देश के अंदर नागरिक अधिकार पूरी तरह सस्पेंड कर दिए गए थे, निलंबित कर दिए गए थे। न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आज 50 साल से अधिक हो गए। याद करिए, ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग कैसे आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं जब ये देश आपातकाल के लोकतंत्र की हत्या के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा था। तब ये दोनों दल देश की जनता के साथ झूठे वायदे कर रहे थे, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने 2014-24 के चुनाव में जनता जनार्दन से कहा था, उस समय कितना गुमराह किया था, संविधान की प्रति लेकर के घूम रहे थे। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि आज ही के दिन 25 जून 1975 को कांग्रेस ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल थोप दिया था, नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए थे, जनता की आवाजाही पे रोक लगा दी थी, उनके मतदान करने के अधिकार को छीनने का प्रयास किया था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को अपमानित करने का काम किया था। उस समय इन्होंने
उस समय इन्होंने देश के सभी दलों के नेताओं को जबरदस्ती जेल के अंदर ठूंसने का काम किया था, चाहे वह जयप्रकाश नारायण जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण अडवाणी जी हो, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हो, राज नारायण जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, राज नारायण जी हो, सभी बड़े नेताओं को, मुलायम सिंह यादव जी को भी जेल में डाल दिया था। बहन और भाइयों, चौधरी चरण सिंह जी को जेल में डाल दिया था, चंद्रशेखर जी को जेल में डाल दिया था, इसलिए क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की वकालत की थी, तानाशाही का विरोध किया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव किस मुंह से आज जनता के बीच में जाकर के लोकतंत्र की दुहाई की बात करते हैं और किस मुंह से इस संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं। संविधान का जितना बड़ा अपमान कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने किया है, किसी ने भी नहीं किया। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का काम, भारत के संविधान को सम्मान देने का काम, भारत के विरासत को सम्मानित करने का कार्य, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, समाज के प्रत्येक तबके को उसका अधिकार ईमानदारी के साथ देने का काम अगर किसी ने किया है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और डबल इंजन की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही आज गरीब राशन प्राप्त करता है, आज गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त है, आज गरीब के घर में गरीब को सिर ढकने के लिए छत है। यहां के कार्यक्रम के पहले मैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ ही हम समीक्षा बैठक में थे। आज ही मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश को फिर से 6,18,000 गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में एक आवास की सुविधा आज ही स्वीकृत हुई है। बहुत शीघ्र इन 6,18,000 गरीबों को एक आवास की सुविधा प्रदान करने का काम डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर आप सभी को 475 करोड़ रुपए की लागत से 139 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, 139 विकास परियोजनाएं हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए, जिनमें 225 करोड़ की परियोजनाएं धनगटा विधानसभा की और 251 करोड़ रुपए की परियोजनाएं खजनी विधानसभा की है, इन सब की सौगात में आप दोनों विधानसभाओं के मतदाता बंधुओं को अर्पित करता हूं। आप सबका आह्वान करता हूं, डबल इंजन सरकार के साथ रहिए, विकास की प्रक्रिया में सहभागी बनिए, सुशासन और समृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने में आप सभी अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।